तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। लगन लगा मगन हुआ मन मेरा, टूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन की मुरलियों मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में सुर का सिंगार हो जय सिया राम, राम जय राधे श्याम, जय सिया राम, राम जय राधे श्याम। तन के तन में श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोर के, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, सारा संसार करेगा कर जोड़
यमुना
दंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पुरुषोत्तम परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु आनंद कंद परमानंद सच्चिदानंद यशोदानंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र वृषभानु दुलारी नित्य किशोरी श्री राधा रानी की कृपा से कथा सत्र की पूर्णता दिवस पर मां गंगा की गोद में बैठकर बरजा ग्राम के इस पवित्र प्रांगण में श्री भागवतामृत का पान करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। आइए हम सब एकाग्रचित्त होकर इस कथा सरिता में प्रवेश करें। गत दिवस आपके समक्ष चर्चा की गई थी कि भगवान द्वारिकाधीश का विवाह भगवती श्री रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। श्री रुक्मिणी जी साक्षात भगवती लक्ष्मी की अवतार है। भगवान कृष्ण श्री नारायण है, तो नारायण और लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। संकेत बड़ा सुंदर है। लक्ष्मी निंदनीय नहीं है, लक्ष्मी वंदनीय है। जब लक्ष्मी नारायण से जुड़ जाए तो वंदनीय हो जाए। राजा भीष्म को सरोवर में लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री रुक्मिणी प्राप्त हुई। हमारे भी जीवन में हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस लक्ष्मी का सदुपयोग क्या है कि हम संप्राप्त लक्ष्मी को नारायण से जोड़ दें। यदि हम जीवन में प्राप्त लक्ष्मी को नारायण से नहीं जोड़ते तब वह लक्ष्मी निंदनीय मानी जाती है। बहुत से लोग हैं जो केवल लक्ष्मी के उपासक हैं, नारायण की उपासना नहीं करते हैं, केवल लक्ष्मी की उपासना करते हैं। आप सबको पता है लक्ष्मी का वाहन क्या होता है? उल्लू। जब लक्ष्मी जी अकेली आती हैं तो उल्लू पे चढ़ के आती हैं और व्यक्ति को उल्लू बना देती है। और बड़े बड़े लक्ष्मीपति उल्लू बने हुए दिखाई देते हैं। जब लक्ष्मी आवे तो लक्ष्मी का सदुपयोग यह है कि हम उन्हें नारायण से जोड़ें। और जब लक्ष्मी नारायण के साथ आती है तो गरुड़ वाहनी होकर के आती है, उलूक वाहनी होकर के नहीं आती। नारायण के कई रूप हैं। हमारे यहाँ यज्ञ भी नारायण है, हमारे यहाँ दरिद्र भी नारायण है, हमारे यहाँ समष्टिगत कार्य भी नारायण है। जब हम अपनी लक्ष्मी को यज्ञ याग आदि में लगाते हैं, भगवत कार्य में लगाते हैं, तो यह अपनी लक्ष्मी को नारायण से जोड़ना है। अन्यथा लक्ष्मी आए और हम नारायण से न जोड़े तो है चंचला लक्ष्मी हमें अस्थिर कर देती है। तो श्री भीष्म जी की सुकन्या रुक्मिणी जी का विवाह भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र के साथ संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, नाम था प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न और कोई नहीं है, साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में आया है। एक संबरासुर नाम का जो दुष्ट था श्री कृष्ण का वैरी, उसने प्रसूतिका गृह से ही प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और चुरा कर ले जाकर एक समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक तिमिंगिल नाम की बड़ी विशाल मछली थी, उसने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। उसी समय एक मछुआरा मछली मार रहा था, उसने उस तिमिंगिल मछली को ही अपने जाल में फंसा दिया और मछली मार करके संबरासुर के यहाँ बेच दिया। और वह मछली जब रसोई में काटने के लिए लाई गई और रसोइयों ने जब काटा तो भीतर से वह प्रद्युम्न वह बालक प्रकट हो गया पेट से। रति पहले से ही रसोई में थी और उन्होंने अपने पति कामदेव को
प्रद्युम्न के रूप में पाया तो लालन पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए तो सोच रहे थे कि हमें पालने वाली हमारी माँ होगी, लेकिन उसके हाव भाव तो एक प्रेमिका की तरह थे, पत्नी की तरह थे। तब उस रति ने पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई, बताया मैं तो तुम्हारी पूर्व पत्नी हूँ। और उसने बड़ी बड़ी विद्याएं सिखाई, कला सिखाई। विद्या में पारंगत होकर के प्रद्युम्न ने समरासुर का वध कर दिया और नारद जी लेकर के आए। भगवान कृष्ण को खोए हुए पुत्र के साथ बहू भी प्राप्त हो गई। द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था जिसको भगवान सूर्य के द्वारा एक मणि दी गई और सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। उससे रोज 8 भार सोना निकलता था। वह मणि रोज 8 भार सोना देती। 8 भार माने 2 कुंटल सोना रोज देती थी। भगवान कृष्ण ने एक दिन समझाया, इतनी संपत्ति क्या करोगे, इस मणि को राज खजाने में जमा कर दो, प्रजा की सेवा होगी। सत्राजित ने जमा नहीं किया। सत्राजित का भाई प्रसेनजित था। एक दिन गले में मणि लटका करके शिकार खेलने के लिए गया और किसी ने इसी का शिकार कर दिया। मणि भी गायब हो गई। सत्राजित ने कहा, द्वारिकाधीश ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी तो मेरे भाई का मर्डर करवा कर, हत्या करवा करके मणि छीन ली और भगवान श्री कृष्ण पर बहुत बड़ा कलंक लगा। मणि की चोरी का, हत्या का कलंक लगा। यह दुनिया बड़ी विचित्र है। यह श्री राम और कृष्ण को भी नहीं छोड़ती। भगवान कृष्ण पर भी कलंक लगा दिया। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है करना। इसने बड़ी सुंदर शब्द रचना की। यह दुनिया माँ जानकी के लिए भी कुछ कह रही। भगवान कृष्ण पे भी कलंक लगा दिया। भगवान कृष्ण विद्वानों को बुलाकर कहा कि हमसे कौन सी गलती होगी, मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा। तो विद्वानों ने कहा, महाराज तीज के बाद जो चौथ होता है ना, उसके चांद को आपने देख लिया था धोखे से, और जो भी उस चांद को देखता है उस पर कलंक लग जाता है, इसलिए आपको कलंक लगा, आप कलंक को धोएं। अब अपने यहाँ जितने भी टीम थी, सीबीआई वाली, सब जो भी रिसर्च ब्यूरो वाले थे, सबको लेकर के चले। पूरी एनालिसिस विंग चली साथ में कन्हैया थे और अन्वेषण शुरू हुआ, रिसर्च शुरू हुआ, कैसे हत्या हुई थी, मर्डर के तह तक जाना पड़ेगा। वहां जाकर के मौका मुआयना किया जहां पर हत्या हुई थी, खंगाले गए चिन्ह। तो जहां पर प्रसेनजीत की हत्या हुई थी वहां से एक सिंह के फिंगरप्रिंट्स दिखे, सिंह के पंजों का निशान दिखा। कन्हैया ने यह निश्चित कर लिया कि जरूर किसी सिंह ने ही प्रसेनजीत की हत्या की है और उसके पद चिन्हों का अनुकरण करके जब घोर जंगल के भीतर बढ़े तो एक जगह पर उस सिंह की भी लाश मिली और वहां से आगे रीछ के, एक भालू के चरण के चिन्ह आ गए और वह चिन्ह एक गुफा में जाकर के बंद हो जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने साथ के सैनिकों और अधिकारियों का यही रुकना, भीतर जाने कौन सा खतरनाक जीव हो, इतनी हत्या हो रही है, कौन है सीरियल मर्डर करने वाला, जरा हमें देखो, तुम सब बाहर आना जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं। भगवान श्री कृष्ण भीतर गए, देखा एक बड़ी सुंदरी बालिका उस मणि को लेकर खेल रही थी। कन्हैया ने सोचा इतनी खूबसूरत बालिका को हत्या की नहीं होगी, लेकिन बड़ा सस्पेंस दिखा, आखिर मणि इसके पास कैसे आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह मणि मुझे दे दो, और जैसे ही कहा वह जोर से चीख पड़ी और उसके चीखते ही विशाल रीछ सामने प्रकट हो गया। उसने कहा यदि होनी चाहिए तो पहले मुझसे टकराना होगा, जितनी ताकत है ना मुझे दिखानी होगी, तब इस मणि को ले जा सकते हो। कन्हैया ने कहा मुझे कलंक छुड़ाना, इसलिए मणि चाहिए, इसके बदले में जो करना है करूंगा। तो कहे आओ, भले मुझसे बला ना हो, दो हाथ करो, और दोनों भिड़ गए। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। यह 27 दिनों तक चला उस रीछ के साथ कृष्ण का युद्ध। अद्भुत बलवान थे आप जानते हैं कौन है? ये त्रेता के श्री जाम्बवान जी है।
प्रसेनजीत की हत्या एक सिंह ने की, वह मणि लेकर जा रहा था। संपत्ति अनेक अनर्थों का कारण होती है, कथा का संकेत यही है। संपत्ति आई तो जीवन में समस्याएं और अनर्थ भी शुरू हो जाता है। उसको मार करके सिंह ने छीन ली, तो सिंह से ताकतवर या जांबवान जी थे, मार करके छीन लिया और अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। करेंगे क्या, खिलौने के लिए। जब भगवान श्री राम राजा बने, सबको उपहार दे रहे थे, उसी समय जांबवान जी आए। भगवान ने धीरे से पूछा, जांबवान जी आपको उपहार में क्या दूं? हनुमान जी को बड़ी सुंदर माला दी थी। कभी आप वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पढ़े तो सबको कुछ कुछ दे रहे थे। तो जांबवान जी ने कहा, प्रभु मैं जो मांगूंगा मिलेगा क्या? भगवान ने कहा, जांबवान जी मांगो ना, क्या चाहिए? कि प्रभु बड़ी लालसा लेकर गया था कि लंका के रणांगन में कोई योद्धा मिलेगा, लेकिन कोई योद्धा नहीं मिला। बड़ी लालसा से लड़ने गया। जांबवान जी ऐसे वैसे बलवान नहीं थे। जब अंदर अपनी बात सुना रहे थे, कोई कहा मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई 20 योजन। जांबवान जी ने कहा, यही जवानी है तुम्हारी? अरे जब भगवान वामनावतार लेकर के पांव बढ़ाकर जितने देर में 2 पग भूमि मापे, उतने देर में मेरी स्पीड देखो, मैंने 7 समुद्र की परिक्रमा कर रही थी, 7 लाख। इतनी ताकत, इतनी क्षमता, इतना स्पीड था। यही जवानी है तुम्हारी? अब तो मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन बूढ़ा जरूर हुआ हूं, शारीरिक बल कम नहीं हुआ है। जब अंगद जी वापस आए तो जांबवान जी ने पूछा, बताओ रावण से क्या क्या बातचीत हुई? तो अंगद को हंसी आ गई। अंगद ने कहा, महाराज सब तो ठीक है, लेकिन रावण आपको बूढ़ा कहता है। और केवल बूढ़ा नहीं, रावण ने कहा है कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो क्यों होई अब समरारूढ़ा। केवल बूढ़ा नहीं, अति बूढ़ा कहा है। अच्छा महाराज, बूढ़े अपने को चाहे जितना बूढ़ा कहे, कोई दूसरा कहता है तो भड़क जाते हैं। जब बूढ़ा कहलाना किसी को अच्छा लगता है क्या? एक अयोध्या के संत बस में जा रहे थे, परमहंस जी। एक व्यक्ति ने कहा कि बूढ़े महाराज जी खिसक जाइए, तो उन्होंने कहा कि सुनो, खिसक जाऊंगा या तो ठीक है, लेकिन बूढ़ा मत कहो। तो अभी मन चला था, उसने भी हंसकर पूछा कि बूढ़े को बूढ़ा न कहूं तो क्या कहूं? उन्होंने कहा कि इतने भूतपूर्व घूम रहे हैं, तुम्हें कोई आपत्ति है? दरोगा नहीं रहे, लेकिन गाड़ी पर लिखवा दिए भूतपूर्व दरोगा। प्रधानाध्यापक नहीं है, लेकिन घर के आगे भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, मोटरसाइकिल पर भूतपूर्व सैनिक। अब है नहीं, भूतपूर्व हो गए, लेकिन लिखवाते हैं। उनका भूत छोड़ता नहीं है उनको, वो चिपका रहता है दिखाने के लिए, उसे थोड़ी सी ठंडक मिलती है। नहीं रहा तुम्हारा, आपको क्या कहूं? उन्होंने कहा, मुझे भी बूढ़ा मत कहो, मुझे भूतपूर्व जवान कहा करो। और गलत बात भी नहीं है, बात भी सही है और सुनने में खुशी भी मिलेगी। रावण ऐसा कहता है, रावण ऐसा कहा है कि हाँ, मिलने तो बताऊंगा कि मैं कितना बूढ़ा हूं, मैं कितना बूढ़ा हूं, मिलने दो तो बताऊंगा। अब तो महाराज बाप तो बाद में लड़ने आया, पहले मेघनाथ आया लड़ने के लिए। सबको त्रास कर रहा था, हरा रहा था। सामने जांबवान जी दिखे तो जांबवान जी से कहा, बूढ़ जान सच छाड़े सी तो ही। बूढ़ा समझकर तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, नहीं तुम्हें भी बताता। जांबवान जी ने कहा, बाप तो बाप, बेटा भी मुझे बूढ़ा कहता है, इतनी मजालिस की। अरे रावण ने कहा तो कहा, 2 दिन का छोकरा मुझे बूढ़ा कहता है। तो स्वामी जी लिखते हैं कि बड़ा क्रोध आया, उछल कर पकड़ लिया मेघनाथ को, पटक दिया धरती पर। 4 लाख जमाई छाती पर खड़े हो गए और खड़े होकर कहते, फिर बूढ़ा कहेगा? मेघनाथ ने कहा, महाराज आज के बाद कभी बूढ़ा नहीं कहूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, मही पछाड़ में जो बल दिख रहा हो, भूमि पर पटक करके अपनी ताकत दिखाई कि देखो, तुरंत अंतर ध्यान होकर गायब हो गया। महाराज बूढ़े से कौन लड़े, बड़ी ताकत है। अरे दूर से अस्त्र शस्त्र चलाना तो अच्छी बात है, लेकिन शारीरिक ताकत में कोई था नहीं जो जांबवान जी से 2-2 हाथ कर सके। तो आज राम जी से जांबवान जी ने कहा, प्रभु कोई योद्धा मिलाने बड़ी खुजली हो रही है। जब आपकी सुपुष्ट भुजाओं को देखता हूं तो मन करता है कि आपसे 2-2 हाथ करूं, आप यह उपहार में दे सकते हैं? राम जी ने कहा, जांबवान जी क्या, देखो हम दोनों चल के भिड़ जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो भक्त भगवान ही भिड़ गए, और यह अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, यह उचित नहीं है।
लेकिन अब तुमने मांगा है तो प्रतीक्षा करना, अगला अवतार लीला पुरुषोत्तम का होगा, जिसमें मैं सारी कला के साथ उपस्थित होऊंगा और सारी कला प्रकट करूंगा। उस अवतार में कोई दोष नहीं लगेगा। इंतजार करना, तुम्हारी खुजली जरूर मिटाऊंगा। तब से लेकर आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब आज 27वें दिन भगवान ने खूब पटका, पटक पटक कर पटक एक एक हड्डी जब बोल गई, तब जामवान जी ने कहा मैं पहचान गया आप मेरे राम जी हो। तब कन्हैया मुस्कुराए, खुजली मिटी। उन्होंने कहा हाँ प्रभु, मणि मुझे दे दो, बड़ी कलंक लगे, बहुत बड़ा कलंक लगा है। जामवान जी ने कहा प्रभु ऐसे नहीं दूंगा, यह मेरी बेटी है, नाम है जाम्बवती, आपसे सुंदर दूल्हा कहाँ खोजूंगा बेटी के लिए, तो मणि दहेज में दूंगा यदि विवाह कर लोगे बेटी से। तो भगवान कहे तो करना ही पड़ेगा, मणि लेनी है कलंक। जितने भी कन्हैया के विवाह हुए राजी खुशी एक भी नहीं हुए। लोग कहते इतने विवाह क्यों किए, सब मुसीबत में करना पड़ा कन्हैया को इतने विवाह। तो जाम्बवती जी से विवाह कर लिया और मणि दहेज में लेकर के बाहर निकले। सैनिकों से कहा यह दूसरी श्रीमती, और अपनी पीताम्बर बनाकर घूंघट काट दिया। एक दक्षिण भारत के संत से हमने बड़ी प्यारी कथा सुनी थी कि भालू की बेटी तो भलुनी होगी। तो भगवान को बड़ी लाज लग रही थी कि कैसे लेकर के जाऊं, सब हंसेंगे कि भलुनी मिली थी विवाह करने के लिए। तो पीताम्बरी पहना करके घूंघट खींच दिया और कहा सुनो, जैसे ही महल में प्रवेश करोगी ना, वैसे एक दरवाजा मिलेगा, कमरा खोलकर घुस जाना, और जब तक मैं न कहूं दरवाजा खोलना मत। और जाम्बवती जी आई और तुरंत भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। उधर से रुक्मिणी आई, उन्होंने देख लिया किसी दुल्हन को घुसते हुए। द्वारिकाधीश आपने कोई और विवाह किया क्या? कन्हैया ने कहा बड़ी सुंदर है क्या? भगवान ने कहा बहुत सुंदर है, इसलिए तो नहीं दिखा रहा। भगवान तो व्यंजना में कह रहे थे कि बड़ी सुंदर है, लेकिन रुक्मिणी जी बड़ी भोली भाली थी, इनको लगा कि सच में बहुत ज्यादा सुंदरी लाए हैं। तो कहते कि श्री कृष्ण हमें भी दिखाओ ना अपनी नई दुल्हन को। कन्हैया कहते नहीं दिखाऊंगा, तुम लजा जाओगी, इतनी सुंदरी है। तो जाकर दरवाजा खुलवाती है, अरे बहना मैं तुम्हारी बड़ी दीदी लगूंगी, दरवाजा खोलो। कन्हैया ने कहा था जब तक मैं न कहूं कुछ भी हो जाए मत खोलना। खूब दरवाजा पीटी, लेकिन भीतर से नहीं खोला गया। तब रुक्मिणी जी को थोड़ा गुस्सा आया और रुक्मिणी जी ने कहा तुम्हें अपनी सुंदरता का ज्यादा घमंड है ना, जा तू जैसी भी हो मेरी ही तरह हो जा। ये तो साक्षात लक्ष्मी थी, बिल्कुल इन्हीं की तरह हो गई। कन्हैया ने कहा काम बन गया, जल्दी से दरवाजा खोल दो। और जैसे दरवाजा खोला ऐसा लग रहा था जैसे रुक्मिणी जी की सगी बहन हो। रुक्मिणी जी ने कहा अरे द्वारिकाधीश, यह तो बिल्कुल मेरी तरह मेरी छोटी बहन लगती है। इसलिए तो कह रहा था कि बहुत सुंदरी है, अब ले चलो। तो कन्हैया की यह दूसरा विवाह हुआ। बोलिए जाम्बवती श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने मणि वापस दे दी, भगवान का कलंक समाप्त हो गया। लेकिन दुनिया सत्राजित को गाली देनी शुरू कर दी। द्वारिकाधीश पर कलंक लगाए थे तुम्हें शर्म नहीं आती, जीना मुश्किल हो गया। वो एक दिन भगवान से जाकर प्रार्थना करता है प्रभु यह मणि आप ले लो। भगवान ने कहा मैं नहीं लूंगा, मैं तो पहले ही कहा था। तब एक दिन चरण पकड़ कहता है कि मेरी एक बेटी है प्रभु, बड़ी सुंदरी थी सत्यभामा जी, भगवान की समस्त रानियों में सबसे सुंदरी थी। तो अपनी बेटी सत्यभामा से विवाह किया और फिर से इस मणि को दहेज में दे दिया। आप तो लेना ही पड़ेगा, बेटी का विवाह किया हो तो इसको भी। तो फिर से मणि भगवान को दे दी और भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह हुआ। बोलिए सत्यभामा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जो भगवान का ही ससुर हो गया उसको गाली देने की हिम्मत किसमें है? तो इस प्रकार से सत्राजित भी ठीक ठाक हो गए। लेकिन भगवान अर्जुन के साथ जा रहे थे, एक देवी बैठकर रास्ते में तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो ये देवी जी कौन है, क्यों तपस्या कर रही है? अर्जुन ने जाकर पूछा देवी कौन हो? उसने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं भगवान सूर्य की कन्या हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, यमराज की छोटी बहन हूँ, इसलिए लोग मुझे यमुना भी कहते हैं। और मैं श्री द्वारिकाधीश को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने आकर कहा कन्हैया तो तुम्हीं को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। तो कन्हैया ने कहा तो इंतजार खत्म हुआ, आकर विवाह कर लें। और कन्हैया ने यह चौथा विवाह श्री कालिंदी जी के साथ किया। बोलिए श्री कालिंदी कृष्णचंद्र भगवान की
बिंद अनुबिंद की बहन थी नंदा मित्र वृंदा, भगवान ने इनके साथ 5वां विवाह किया। एक कौशल देश था, वहां के राजा नग्नजीत थे, उनके पास 7 बैल थे, बड़े मतवाले थे, बड़े उपमत थे। उसने शर्त रखा नग्नजीत ने कि जो भी एक साथ 7 बैलों के नाक में नकेल डाल देगा, मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह उसी के साथ करूंगा। ये अयोध्या के राजा भगवान श्री कृष्ण का अभ्यास बचपन से ही बैल गायों के साथ घूमने खेलने का था। एक साथ 7 बैलों के नाक में नकेल लगा दी और कन्हैया का 6वां विवाह नागनजीती श्री सत्या के साथ हुआ। बोलिए सत्या श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान के 6 विवाह हुए। आप लोग आज गिनती करेंगे कितने विवाह हुए। भगवान की एक बुआ थी, नाम था श्रुति कीर्ति। इनकी कन्या थी, उसका नाम था भद्रा, और अपनी ही बुआ की बेटी भद्रा जी के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। अभी भी महाराष्ट्र में लोग अपनी बुआ की बेटी से विवाह करते हैं। एक कन्हैया का 7वां विवाह हुआ और 8वां विवाह कन्हैया का श्री लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। यह मत्स्य देश की कन्या थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह हुए। एक दिन देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद स्वर्ग से पारिजात का पुष्प लेकर आए थे और भगवान को अर्पित कर दिया। बगल में रुक्मिणी जी बैठी थी, भगवान ने वह सुंदर पुष्प उनको दे दिया। नारद जी को मौका मिल गया, सत्यभामा जी के कमरे में गए और जाकर कहते हैं, देवी तुम सबसे सुंदरी हो, मैंने तो सोचा था कि भगवान द्वारिकाधीश तुम्ही से सबसे अधिक प्रेम करते होंगे। आज मैंने एक बहुत कीमती स्वर्ग के वृक्ष पारिजात का पुष्प उनको उपहार में चढ़ाया और उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया। अब तो सत्यभामा जी का आंख मुंह फूल गया। ऐसा क्या कहा? अब भगवान आए तो बोलती ही नहीं है, मुंह फुलाकर बैठ गए। तो भगवान ने मनाना शुरू किया। भगवान ने कहा, यदि रुक्मिणी को मैंने एक फूल दिया है तो तुम्हें पूरा पारिजात का वृक्ष दे दूंगा। और गरुड़ पर सत्यभामा जी को लेकर के चले स्वर्ग के लिए। सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो। लेकिन उसके पहले प्राग ज्योतिषपुर गए। प्राग ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर था, इसका नाम भौमासुर भी है। यह बड़ा दुष्ट राजा है। इसने देवताओं की मां अदिति के कुंडल को छीन कर अपने पास रख लिया। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए। एक 5 सिर का दैत्य था, इसका नाम था मुर। यह उस पुरी की रक्षा करता था। कन्हैया ने इस मुर नामक दैत्य का वध कर दिया, इसलिए श्री कृष्ण का नाम पड़ा मुरारी। बोलिए श्री कृष्ण मुरारी भगवान की जय। 5 परकोटे थे, जल का, वायु का, आकाश का, तेज का। भगवान ने 5 परकोटों को नष्ट किया और भौमासुर से बड़ा भयंकर भयानक युद्ध किया। अंत में सत्यभामा जी ने कहा मारो, और भगवान श्री कृष्ण ने इसका वध कर दिया। यह अपने कारागार में 16,100 राजकुमारियों को बंदिनी बना करके रखा था। ध्यान देंगे, ये भौमासुर यह कह रहा था कि 20,000 राजकुमारियां हो जाएंगी ना तो मैं उनके साथ विवाह रास रचाऊंगा श्री कृष्ण की तरह। कन्हैया ने इसका वध करके 16,100 राजकुमारियों को जेल से मुक्त कर दिया और कहा आप लोग अपने अपने घर को जाओ। महाराज वो रोने लगी। वो सारी राजकुमारियों ने कहा प्रभु अब हम वापस जाएंगे तो हमें कोई अपनाएगा नहीं। अब समाज का कोई भी लड़का हमसे विवाह नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि जो भौमासुर के जेल में रह करके आई हैं हम इनसे विवाह नहीं करेंगे, दूसरे घर रह कर आई हैं, हमें कौन अपनाएगा। या तो हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो हम सब वेश्या हो जाए या हम सब आत्महत्या करें। भगवान कृष्ण ने कहा दुखी मत हो, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। और 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मंडप में सबके साथ विवाह कर लिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। कोई राजी खुशी से नहीं किए थे। भगवान का संकेत यह है
कि समाज में बहुत सी लड़कियां या स्त्रियां ऐसी हैं जिनके जीवन में कुछ मजबूरियां होती हैं और वह उपेक्षिता हो जाती हैं समाज की। ऐसी लड़कियों और स्त्रियों को भी समाज में आदर मिलना चाहिए। भगवान ने अपने चरित्र से यह संदेश दिया है मानव। और भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। तो भगवान की 16,108 पत्नियां हो गई। एक एक पत्नी से 10-10 बेटे हुए। अब आप बताएं भगवान श्री कृष्ण के कितने बेटे हुए? जिसका मैथ मजबूत होगा वो बाद में बता देगा। आप लोग गणित करते रहे। 16,108 पत्नियों से 10-10 बेटे हुए, पूरा घर भर गया। महाराज प्रद्युम्न जी को एक पुत्र हुआ, नाम था अनिरुद्ध। बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर थी। तो नाम था अनिरुद्ध। बाणासुर की एक बेटी थी, उसका नाम था उषा। उसने रात में सपना देखा और सपने में अनिरुद्ध जी को देखा और सपने में ही प्रेम कर बैठी। सुबह उदास बैठी थी, उसकी एक सखी थी, नाम था चित्रलेखा। उसने कहा सखी उदास क्यों हो? कहा क्या बताऊं सखी, सपने में एक राजकुमार को हमने देखा, बड़ा बहुत सुंदर था, मुझे उससे प्रेम हो गया, मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। तो चित्रलेखा बड़ी मायावी थी, बड़ा सुंदर चित्र भी बनाती थी। इसने कहा सखी तू वर्णन कर, मैं चित्र बनाती हूँ। और जब उषा ने वर्णन किया तो चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी का चित्र बना दिया। उसने कहा तो श्री कृष्ण के नाती हैं सखी, मैं इनके बिना जी नहीं पाऊंगी। चित्रलेखा ने कहा चिंता मत कर, सोते हुए अनिरुद्ध जी का अपहरण कर लिया इस चित्रलेखा ने और बाणासुर के महल में ही उसकी बेटी के साथ अनिरुद्ध जी को रख दिया और दोनों बड़े सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन बाणासुर को पता चला कि मेरी बेटी के साथ श्री कृष्ण के नाती रह रहे हैं अनिरुद्ध, तो उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। नारद जी आए और कन्हैया से कहते हैं कि इतने नाती पोते हैं, कभी गिनती भी आप करते हो? एक आध कम हो गए और हो भी जाते हैं तो पता चलता है। कन्हैया ने कहा नारद जी बात क्या है? आपके बेटे का बेटा जो अनिरुद्ध जी है बाणासुर की कैद में पड़े हैं, एक आध कम हो गए और हो भी जाते हैं तो पता चलता है। कन्हैया ने कहा नारद जी बात क्या है? आपके बेटे का बेटा जो अनिरुद्ध जी है बाणासुर की कैद में पड़े हैं, बेचारे कोई छुड़ाने वाला नहीं है। भगवान ने शिव बाणासुर की ओर से खुद युद्ध करने के लिए आए हैं। पर चढ़ाई कर दी, बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। भगवान शिव बाणासुर की ओर से खुद युद्ध करने के लिए आए हैं और शैव ज्वर छोड़ा उन्होंने श्री कृष्ण के सैनिकों के लिए। तो इन्होंने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया और वैष्णव ज्वर ने शैव ज्वर को परास्त कर दिया। लेकिन वैष्णव शैव नहीं लड़ते, लड़ता ज्वर ही है, बुखार ही लड़ता है आपस में। भगवान शिव ने कहा प्रभु मेरा भक्त है, आप जरा ध्यान देना, मारना मत। तो भगवान ने मारा तो नहीं, भुजाओं को काट करके छोड़ दिया और उषा जी का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ कराया और फिर अपने इस बहू को लेकर के घर आए। भगवान के बहुत से नाती पोते हो गए। भगवान श्री कृष्ण एक दिन सबको लेकर के घूमने के लिए गए। एक कुआं था, बड़े प्यास से थे पुत्र पौत्र, तो भगवान गए कुएं में पानी पीकर के आओ। और जैसे ही पानी पीने के लिए गए उस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट था। वो सब आकर कहते हैं प्रभु बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान जाकर देखे, उसको छूना चाहे बस वो राजा नृग बनकर प्रकट हो गया। प्रभु ने पूछा आप कौन हो? उस गिरगिट ने कहा नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मेरा नाम राजा नृग है, आप मेरा नाम जरूर आपके कान से होकर के गुजरा होगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा दानी था कि कितने गायों को दान मैंने किया कोई गिन नहीं सकता। यावत्यः सिकता भूमिर यावत्योतिमि तारका। इस धरती पर धूल के कितने कण हैं गिना जा सकता है, इस आकाश में कितने तारे हैं गिना जा सकता है। यावत्यो वर्षधाराश्च तावती अददां स्मगाः। वर्षा में कितनी पानी के बूंद
बूंदे हैं, इसको भी गिना जा सकता है। लेकिन राजा नृग ने कितने गायों का दान किया, इसको कोई गिन नहीं सकता। मैं वह राजा ऐसे वैसे गायों का दान नहीं करता था। यस्मिन् तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहं। कैसी गाय का दान करना चाहिए? जो दूध न देती हो तो कहते चलो ब्राह्मण को दे दो, घर का झंझट खत्म हो जाए। अथवा बूढ़ी हो गई अब तो मर ही जाएगी, चलो किसी ब्राह्मण को दान कर दे। नहीं नहीं, पयस्विनी तरुणी शील रूप, जो दूध देने वाली थी वो तरुणी थी। या कुछ गाय होते जो खूब मारती हैं सींग से, तो ऐसे को भी सब घर से हटा देते हैं कि ब्राह्मणों को दे दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं, शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। क्या करें, दान की चीजें तो ऐसे ही लोग दे देते हैं। अब तो लोग दुकान पे भी जाते हैं तो दुकान वाला भी पूछता है कि पूजा के लिए कपड़ा चाहिए कि पहनने के लिए। आप कहेंगे पूजा के लिए तो जो सबसे बेकार है इसी को ले जाओ। अब पंडित जी अपना झेलते रहे। अच्छा सुपारी चाहिए पूजा के लिए ना, हाँ, जो पान में नहीं दिया जब खड़ा हुआ तो पूजा के लिए देते। भगवान है ना खाने के लिए, और कोई हो जाए पूजा के लिए सबसे बेकार चीज सब दे दो पूजा के लिए। लोग कहते हैं महाराज पूजा पाठ करवाते हैं, लाभ नहीं हुआ। कैसे लाभ होगा? सजावट में खर्च किया, बैंड बाजे में खर्च कर दिया, और पूजा के लिए जितनी बेकार की बाजार की चीजें थी ब्राह्मण देवता पे लाद दिया। आरती में नोट में खटा डाल दिया, लेकर दुकान दुकान घूम रहे हैं, तुम चला लो तुम चला लो। और कहीं चले चाहे नहीं, ब्राह्मणों और देवताओं के यहाँ सब चल जाता है। राजा नृग कहते ऐसा दान नहीं करना चाहिए। अरे क्या जरूरत है कि धोती गमछा 50 आइटम दो, एक ही गमछा दो, लेकिन ऐसा दे दो कि जो उपयोग में आए। एक ही गाय तो कम से कम दूध देने वाली हो, शील स्वभाव की हो। ऐसे ब्राह्मणों को मैं दान करता था। लेकिन एक दान की गई गाय उधर से भाग करके दूसरी ओर चली गई, फिर से मेरी गौशाला में दोबारा दान हो गई। दूसरा ब्राह्मण लेकर जा रहा था, रास्ते में मिल गया। उसने कहा मेरी गाय है, उसने कहा मुझे राजा नृग ने दिया, उसने कहा कल इसी को मुझे राजा नृग ने दिया। अब गायों की आदत होती है, आप बेच भी दें तो फिर से पुराने घर में भाग के आ जाए। और इतनी दान करते थे वो पता ही नहीं चला, फिर से दान हो गई। दान की गई गाय गायों में मिल गई। लाखों गायों का रोज दान करते थे। अब दो ब्राह्मण लड़ने लगे, मेरी हो कहा मेरी, कहा मुझे राजा नृग ने दिया, कहा मुझे भी राजा नृग ने। कहा चलो फैसला करवाओ। और जब दोनों आए तो राजा नृग को भूल का एहसास हुआ। तो ब्राह्मणों ने कहा हमें आपस में लड़ाते हो, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। तो तब से लेकर के गिरगिट ब्राह्मणों को आपस में लड़ाना, समाज के लोगों को आपस में लड़ाना, ये सब जो कार्य करते हैं वो सारे लोग गिरगिट ही बनते हैं, चिपके रहते हैं, सिर हिलाते रहते हैं, पेड़ से भगवान ने यह दृश्य यह घटना क्यों दिखाई? कहा अपने बेटों से पौत्रों से प्रपौत्रों को शिक्षा दिया कि जीवन में कभी ऐसा कोई कार्य न करना जिससे ब्राह्मण और संत का अपमान हो। देखो इतनी छोटी सी गलती थी तो इतने हजार वर्ष तक राजा नृग जैसा दानी गिरगिट बन गया। इसलिए स्वदत्ता